आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब देश ही नहीं दुनिया भर में एक वैश्विक महामारी आई कोरोना, और कोरोना को लेकर के पूरा जो दुनिया है वो इस महामारी से लड़ने के लिए उपाय सोचने लगी कि किस तरीके से अपने लोगों को बचाया जा सके और कैसे ये बताया जा सके एक मिसाल के तौर पर कि हमने सबसे पहले इस वैश्विक महामारी से लड़ने का उपाय खोज लिया है। पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से लड़ रही थी, पर भारत एक ऐसा लौता देश था जो इस वैश्विक महामारी से नहीं बल्कि मुसलमानों से लड़ रहा था। और मुसलमानों से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वैश्विक महामारी से लड़ने का ना तो कोई उपाय था, ना ही कोई साधन, और ना ही हमने कोई तैयारियां की। और जब तैयारियां नहीं की, उन तैयारियों से बचने के लिए हमें एक बलि का बकरा चाहिए था। वो बलि का बकरा था तबलीगी जमात। जी हाँ, वही तबलीगी जमात जिसे मार्च के महीने में जी भर के कोसा गया, और मार्च के महीने ही नहीं बल्कि 2-2.5 महीने तक इतने कसीदे पड़े गए कि सब कुछ दांव पर लगा दिया। और ये बताने में कोई गुरेज नहीं किया गया कि भारत देश का मुसलमान जो है, वो भारत देश का मुसलमान एक वैश्विक महामारी को बढ़ावा दे रहा है। और ना जाने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बारे में ना जाने क्या क्या अपशब्द सोशल मीडिया पर नहीं लिखे गए। और कुछ ऐसे भी थे जो लगातार इस वैश्विक महामारी में अवसर प्रदान कर रहे थे। अवसर इसलिए कहूंगा क्योंकि उनको एक मुद्दा चाहिए था, क्योंकि उन्हें बिना हिंदू मुसलमान के मजा नहीं आ रहा था। और जब मजा नहीं आ रहा था तो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ करके घरों से निकाला गया और तार जोड़ दिए तबलीगी जमात से। और तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए, मौलाना साद साहब को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसमें किसी एक के बारे में नहीं कहा जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे दिल्ली पुलिस की बात की जाए, चाहे बात की जाए अगर गोदी मीडिया की, तो इस बहती गंगा में इन सभी ने हाथ धोए। और इस बहती गंगा में हाथ धोने के साथ साथ एक मुद्दा बना तबलीगी जमात को बैन किया जाए। तबलीगी जमात ने आज कोरोना फैला दिया। तबलीगी जमात ने यहां थूका तो थूक करके वो कोरोना फैला रहे थे। एक सब्जी वाला आया, उसके मुंह पर थूक दिया, पुलिस वाले के मुंह पर थूक दिया। तबलीगी जमात नंगे नाच रहे हैं, तबलीगी जमात नंगा नाच कर रहे हैं। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द थे गोदी मीडिया के। और ये वही गोदी मीडिया जो लगातार तबलीगी जमात को लेकर के मौलाना साद साहब को फांसी पर चढ़ाने तक की मांग कर रहा था। कब गिरफ्तार होगा मौलाना साद? कुछ इसी तरीके के अल्फाजों से नवाजा गया और देश के मुसलमानों की छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। और जब लगातार एक इस्लामोफोबिया को इस महामारी के चलते बढ़ावा दिया जाने लगा, तो इसमें भारत सरकार से सवाल होने लगे। और उस इस्लामोफोबिया पर बदनाम करने के चलते मुल्क भर में भारत सरकार की थू-थू हुई, मोदी सरकार की थू-थू हुई, जिसका जवाब देना मोदी सरकार को भारी पड़ गया। हाँ, असर जरूर पड़ा, क्योंकि 22 दिन पहले तक जो तबलीगी जमात के बारे में बोलने से बच रहे थे, जब मुल्क भर में मोदी सरकार की थू-थू हुई तो बोलना प्रधानमंत्री जी को जरूर पड़ा एक ट्विटर के जरिए कि इसमें किसी को दोष ना दिया जाए। इस वैश्विक महामारी को फैलाने में और बढ़ावा देने में सभी का हाथ है। पर आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है वो भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ना अर्नब ड्रग्स दो दे करके ये बताने की कोशिश करेगा कि इस वैश्विक महामारी में माई बाप हमने झूठ बोला और हम देश के मुसलमानों से हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। और ना ही अरविंद केजरीवाल आएंगे, ना ही वो ये कहेंगे कि माई बाप हमसे गलती हुई, हम हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, हमने देश के मुसलमानों के साथ साथ तबलीगी जमात की छवि को भी खराब किया। और मैं ही वो शख्स था जो सबसे पहले आकर के मैंने ये कहा था कि तबलीगी जमात
जमातियों को और मौलाना साद साहब के ऊपर FIR लिखी जाए। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, लोग बोल रहे थे कि आपको बाहर आकर के इस दिल्ली दंगे को रोकना चाहिए, तो जुबान से एक शब्द नहीं निकला। आज तक कपिल मिश्रा के ऊपर, रागिनी तिवारी के ऊपर इनसे एक शब्द नहीं फूटा। और ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे थे इस वैश्विक महामारी के दौरान। ना ही वो हाथ जोड़ करके ये कहेंगे कि माई बाप हमसे गलती हुई, हमने देश के मुसलमानों को बदनाम किया, तबलीगी जमातियों को बदनाम किया, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही इस खबर को दुनिया में चीख चीख करके बताया जाएगा। पर कोर्ट में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और कोर्ट ने क्या बातों को कोट करके कहा है वो भी जान लेना आज बहुत जरूरी है। क्योंकि तबलीगी जमात केस दिल्ली पुलिस को बुरी तरीके से कोर्ट में लताड़ पड़ी है और कोरोना फैलाने का आरोप साबित नहीं कर पाए सभी विदेशी जमातियों को बरी कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में ही इसके प्रसार के पीछे जिम्मेदार ठहराए जा रहे तबलीगी जमात मरकज में शामिल हुए 14 देश के सभी 36 विदेशियों को अधिकार दिल्ली की कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष निजामुद्दीन स्थित मरकज परिसर में किसी भी आरोपी की मौजूदगी साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने साथ ही गवाहों के बयान में विरोधाभासों का मुद्दा भी उठाया। बता दें कि मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात से जुड़े 14 लोगों का मरकज हुआ था और इसमें विदेश से आए मुस्लिम भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। हालांकि कुछ लोगों ने कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलने के बाद दिल्ली पुलिस से लेकर अलग अलग राज्यों की सरकारों ने आरोप लगाया था कि देश में तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम की वजह से ही देश संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अदालत ने 24 अगस्त को IPC की धारा 188 सरकारी सेवक द्वारा लागू आदेश का पालन नहीं करना, 269 संक्रमण फैलाने के लिए लापरवाही का अंजाम देना और महामारी कानून की धारा 3 नियमों को नहीं मानना के तहत विदेशियों के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए। आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 के तहत भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने इस मामले की सुनवाई करते हुए हजरत निजामुद्दीन के स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कि मामले में शिकायत करता थे, और जांच में शामिल अफसरों को आरोपियों की पहचान न कर पाने के लिए तलब किया। गवाहों के बयान में विरोधाभास का जिक्र करते हुए अदालत ने कुछ अभियुक्तों द्वारा दलील को स्वीकार किया कि उस अवधि के दौरान उनमें से कोई भी मरकज में मौजूद नहीं था और अलग अलग उठाया गया था, ताकि गृह मंत्रालय के निर्देश पर दुर्भावना से उन पर मुकदमा चलाया जा सके। अदालत ने कहा, यह समझ से परे है कि कैसे IO इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने 2343 व्यक्तियों में से 952 विदेशी नागरिकों की पहचान कर ली। SHO के अनुसार ये सभी कोरोना वायरस गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए थे। कोई टेस्ट, ऑडिटिंग परेड, TIP नहीं कराई गई, बल्कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया कि ये सब कोरोना पॉजिटिव है। तो आप सोच सकते हैं कि 2343 लोगों को अलग अलग जगहों से उठाया गया। उसमें से कुछ एक ऐसे भी थे। एक इंटरव्यू मैंने उस दौरान, जहां सुल्तानपुरी में कोरोना तबलीगी जमातियों को ठहराया गया था, उस कैंप में गए और उस कैंप से जब एक जना बाहर आया तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने घर पर था, 1 साल से ज़्यादा हो गए थे निजामुद्दीन गए हुए, मैं अपने घर पर था और मुझे लगा, थोड़ी शिकायत हुई तो मैं हॉस्पिटल गया तो कुर्ता पजामा और दाढ़ी देख करके मुझे निजामुद्दीन मरकज से जोड़ करके बता दिया कि मैं तबलीगी जमात में शामिल था और मुझे आज इतने दिन से यहाँ रखा गया और आज मुझे यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो जो जहाँ जिस वेशभूषा में दिखा उसे गिरफ्तार किया गया, उसे वहां से उठा लिया गया और तबलीगी जमात से उसके तार जोड़ दिए गए। और जो सबसे बड़ी गाइडलाइंस और जो सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कही, दुर्भावनापूर्ण तरीके से गृह मंत्रालय से उनके ऊपर आरोप तय करने के लिए दबाव बनाया गया, जिसका जिक्र
कोर्ट ने किया और गृह मंत्रालय की तरफ से किस तरीके की गतिविधि को अंजाम दिया गया, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और क्या अब भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी और ये गोदी मीडिया जो चंद पैसों पर उछल उछल करके किसी की भी छवि को बदनाम करते हैं, खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, क्या अब ये सब लोग मिलकर के देश के मुसलमानों से हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हुई और हमने आपको बदनाम किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए? क्या भारतीय जनता पार्टी जिगरा दिखाएगी? जो 56 इंच का सीना है वो दिखा करके देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? क्या देश के गृह मंत्री देश के मुसलमानों से माफी मांगेंगे जो उनकी छवि को बिगाड़ा गया और उन्हें पूरे देश में बदनाम किया गया, जिसका असर ये हुआ कि एक मोहल्ले में संजय सब्जी बेच सकता था पर सलीम को मारपीट करके भगाया जा रहा था कि तेरा नाम सलीम है, तू मरकज से जुड़ा है, तू यहां सब्जी नहीं बेच सकता। क्या उन लोगों से माफी मांगेंगी केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, दिल्ली पुलिस? क्या माफी मांगेगी उन लोगों से जिनकी छवि को बिगाड़ा गया? मैं ऐसी ही तबलीगी जमात से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।